यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी। डिस्कस करेंगे मैथ्स पेडागोजी की, बेसिकली प्रैक्टिस करेंगे। बहुत टाइम हो गया मैथ्स पेडागोजी किए, तो थोड़ा सा याद आ जाएगा आपको मैथ्स पेडागोजी में हुआ क्या करता था। 15 नंबर में मैथ्स पेडागोजी आती है आपकी। सेशन पसंद आए आपको, ये डिस्कशन पसंद आए जिनको, और इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। आंसर उसमें इसलिए प्रोवाइडेड नहीं होते क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप खुद आपको आंसर पता होगा, प्रैक्टिस के रूप में फिर से वो काम आ पाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फटाफट। हाउ विल यू केटर टू द नीड्स ऑफ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लासरूम इन एन इंक्लूसिव स्कूल, यानी समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे, ये प्रश्न ने हमसे मांग की है। बताइए एक बार। पहला ऑप्शन है मेक देम सिट विद हाई अचीवर्स, उनको हाई अचीवर्स के साथ यानी उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठा करके। यूज ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। सेंड देम टू स्पेशल एजुकेटर, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रैक्टिस, यानी कि उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। बताइए एक बार क्या चीज सही होगी। बी यानी टू ऑप्शन, यूज ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज। ठीक है बात आपकी, मतलब हम क्या करेंगे, वैकल्पिक साधनों का, प्रणालियों का, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज करेंगे। यदि विजुअली चैलेंज्ड है बच्चा तो क्या करेंगे, ऑडियो सीडी वगैरह इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसको टैक्टाइल मटेरियल जिसको वो टच करके पढ़ सके, उस तरीके की चीजें, कॉन्क्रीट मटेरियल के थ्रू मैथ्स वगैरह के कुछ चीजें सिखा सकते हैं, है ना। अगर सुनने में प्रॉब्लम है तो दिखा करके पढ़ा सकते हैं, देखने में प्रॉब्लम है तो सुना करके या फिर टच करा करके, बहुत सारे तरीके हैं। मतलब एक क्वेश्चन आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का आता ही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस, यानी गणितीय प्रक्रम किसको नहीं कहेंगे। नॉट, पेपर वाला फील लेना है बिल्कुल। ट्रांसपोजिशन यानी पक्षांतरण को, विजुअलाइजेशन यानी मानदर्शन को, मेमोराइजेशन यानी कंठस्थ करना, या फिर एस्टिमेशन यानी आकलन करना। आंसर कीजिए एक बार फटाफट से, फटाफट से आंसर कीजिए। केदारमल जी की बातों को एक बार सुन लीजिए। निकल गया कमेंट, अब तो सुन लेंगे, बाद में ही सुनेंगे, अब तो नहीं देख पा रही हूं मैं कमेंट। चलिए बताइए एक बार, बहुत तेजी से कमेंट जा रहे हैं। आंसर क्या होगा इसका, नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस। तो मेमोराइजेशन, याद करना, रटना, ये सब मैथ्स के अंदर तो नहीं आएगा, मैथमेटिकल प्रोसेस में नहीं आएगा। रीजनिंग हो, ट्रांसपोजिशन हो, विजुअलाइजेशन हो, एस्टिमेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, ये सब मैथमेटिकल प्रोसेस है। बट कंठस्थ करना, मेमोराइज करना, वो मैथ्स का कोई प्रोसेस नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग न्यूमरल एंड नंबर। नंबर और न्यूमरल्स के विषय में कौन सी बात ठीक है, यानी संख्यांक और संख्या के विषय में। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। न्यूमरल इज अ सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर। एक न्यूमरल क्या है, एक सिंबल होता है जिसके थ्रू आप एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रोमन में कितने सारे न्यूमरल्स हैं, क्या कर रहे हैं आप, नंबर को प्रेजेंट कर सकते हैं इसके थ्रू। सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट न्यूमरल्स। सेम नंबर आप डिफरेंट न्यूमरल्स का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई ये रोमन में हो गया, इसके अलावा कितनी सारी अलग अलग लिपि होंगी, उसमें आप प्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स को, है ना। इवन अगर मैं बात करूं हिंदी की भी अपनी, तो इस 11 को ऐसे ही बनती थी ना, एक ही का ही, हाँ, तो 11 को हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग सेम नंबर को अलग अलग न्यूमरल्स का यूज करके हम इसको 11 को ऐसे भी और ऐसे भी, दो अलग अलग न्यूमरल्स का यूज करके हम कर सकते हैं। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों की ही बात सही है। आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एबिलिटी टू कंजर्व। देखिए एक बार, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एबिलिटी टू कंजर्व डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन मेजरमेंट एज प्रपोज्ड बाय प्याजे। अगर प्याजे की माने हम बात, तो मेजरमेंट में, मापन में कौन सी एक क्वांटिटी के बारे में एक स्टेटमेंट सही होगा इनमें से। तो आपको एरिया कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट पता होगा कि वॉल्यूम, एरिया, और आपका एक और चीज होती है तीसरी, उनका आइडिया बच्चों को लगने लगता है, इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। बताइए एक बार, प्याजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानना है हमें। तो कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, या फिर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ नंबर, या फिर कंजर्वेशन ऑफ लेंथ इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ नंबर। बताइए एक बार। तो हम जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ, इवन आप अपना नॉर्मल कॉमन सेंस भी लगाएंगे तब भी आपको पता लगेगा कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम।
वॉल्यूम जानने के लिए तो बच्चे को थोड़ा सा और आगे की बात है, उससे पहले वेट का कॉन्सेप्ट तो बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है बच्चे में, अगर आप देखेंगे तो, यानी उसको हल्का और भारी तो पता ही होता है ना, तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट बाद में आएगा, वेट का पहले, इसलिए ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे, व्हेन हील्स लेवल्स रेफर्स टू स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ, व्हेन हील को समझेंगे किसी दिन। व्हेन हील की अगर बात करें तो किस प्रकार या व्हेन हील के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं, यानी किस विकास के प्रति संकेत करते हैं वैन हील के लेवल्स, नंबर कॉन्सेप्ट के, प्लेस वैल्यू, जियोमेट्रिकल थिंकिंग या फिर फ्रैक्शंस। आंसर कीजिए एक बार। सी ऑप्शन, यानी ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के लिए इन्होंने अपनी जो पूरा वैन हील के लेवल्स हैं, कुछ 5 लेवल्स हैं, 0 से 4 तक है वैसे तो, है ना, तो उनको दिया है। ठीक है, इनिशियल लेवल क्या है वो कमेंट में डालिएगा, क्योंकि लास्ट तो पूछता नहीं, रेगर या रिगर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज इन, जिसमें विजुअलाइजेशन और प्रॉपर वो स्टेजेस हैं, लेवल्स हैं बेसिकली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज इन मैथमेटिक्स, यानी कि समस्या समाधान की तकनीक है मैथ्स में, इनमें से कौन सा एक कौशल जो है मैथमेटिक्स में समस्या समाधान का एक तरीका है। जिनको क्लियर नहीं दिख रहा, फिर से फोन को ऐसे लिटा के यूज कीजिए और थोड़ा सा बड़ा करके देखिए, दिख जाएगा, काफी बड़ी स्क्रीन है और बड़ा क्वेश्चन लिया है ना। अगर ऐसे सीधा करके देखोगे तो इतनी सी स्क्रीन दिखेगी ना। बताओ एक बार, आंसर कीजिए। रीजनिंग यूजिंग वेरिएबल्स, ठीक है, और लुक फॉर अ पैटर्न, ये सब क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चे के अंदर आएगी, यानी विवेचन करना, यानी तर्क उसके अंदर आ जाए, वेरिएबल्स का वो यूज करने लग जाए, लेट करने लग जाए एक्स और वाई जैसी चीजों को, लुक फॉर अ पैटर्न तलाशने लग जाए क्वेश्चंस में या प्रॉब्लम्स में, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसमें बेहतर डेवलप होगी, इसलिए आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम शुड, यानी कि अगर मैं एनसीएफ 2005 की बात करूं तो प्राथमिक लेवल का जो करिकुलम है मैथ्स का, वो किस चीज को इंक्लूड करेगा। आंसर कीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से। ए ऑप्शन, रिलेट टू चिल्ड्रंस एवरीडे एक्सपीरियंसेस, बात तो ठीक लग रही है। फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज, सिर्फ प्रोसीजरल नॉलेज, राइगर प्रोवाइड करना हो, कठोरता लानी है, प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर एडवांस्ड मैथमेटिक्स, जी नहीं। एनसीएफ का वो भी प्राइमरी लेवल की अगर हम बात करें तो आप बच्चे की रियल लाइफ से, डे टू डे लाइफ से, अगर एवरीडे लाइफ से जोड़ पा रहे हैं मैथ्स को, जो कम्युनिटी मैथमेटिक्स के थ्रू भी समझाया जाता है कि बच्चा डेली लाइफ में अपनी यूज कर पाए मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स हर जगह है। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव मैथमेटिक्स पेडागोजी, इनमें से कौन सी एक प्रभावी गणितीय अध्यापन की विशेषता नहीं है ना, मतलब आप बेहतर तरीके से मैथ्स पढ़ाते हैं, उसकी विशेषता कौन सी एक नहीं है। बहुत बढ़िया। फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट, यूजिंग वेरियस टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज, ये तो अच्छी बात है, सिंगल कॉन्सेप्ट के लिए आप डिफरेंट स्टाइल्स यूज कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं कि बच्चों की गलतियों का पैटर्न कैसा होता है, फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं, कनेक्शंस बना सकते हैं एवरीडे एक्सपीरियंसेस से, यानी ये तीनों ऐसी चीजें हैं जिनको करना चाहिए एक टीचर को। तो आपने 3 चीजें सीखी एक आंसर तक पहुंचने में, कि स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट, बिल्कुल रिजिड नहीं होना, आपको फ्लेक्सिबल रखना है। हो सकता है आपको 4 एग्जांपल ज्यादा देने पड़े बच्चों को, प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट है नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले उसमें उनको कंफ्यूजन हो वो दूर करनी पड़े, है ना। तो फिक्स्ड टाइम रूल नहीं हम यूज करते जब हम नया टॉपिक एक इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं मैथमेटिक्स में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू असेस प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स लर्निंग इन मैथमेटिक्स, यानी कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है, मतलब इफेक्टिव मेथड नहीं है अगर आप मैथ्स में असेस कर रहे हैं बच्चे को प्राइमरी लेवल पर। आंसर कीजिए, बताइए एक बार। Mentioned my name, but I'm a big fan of designing the tasks to differentiate between rote memorization and conceptual understanding। ये तो अच्छी बात है, इससे क्या होगा, बच्चे को आपको पता लगेगा, असेस कर पाएंगे आपके इन दोनों के बीच में वो डिफरेंस कर पाता है कि नहीं, रोट मेमोराइजेशन और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एनालाइजिंग चिल्ड्रंस एरर्स टू अंडरस्टैंड देयर रीजनिंग, ये बात भी सही है। डिजाइनिंग टास्क विच एलिसिट मोर देन वन लेवल ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। यूजिंग प्रीमैरिली ग्रुप एडमिनिस्टर्ड टास्क, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप ग्रुप टास्क ही ले रहे हैं, बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन मिल ही नहीं पाती, उसके इंडिविजुअल एरर्स को ध्यान ही नहीं दिया जाता, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, जो गलत है वही सही है।